देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कृषि कानूनों पर विरोध लगातार जारी है। खत्म कैसे होगा ये गतिरोध, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो कृषि कानूनों पर जारी किसानों का विरोध और गतिरोध जारी है। विपक्षी दल विरोध प्रदर्शनों का ब्लूप्रिंट बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसान लगातार विरोध मोर्चे पर डटे हैं। राजनीतिक मंच पर पक्ष विपक्ष सियासी रैलियों के जरिए कृषि कानूनों का विरोध और प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा निकाली, तो बीजेपी शासित प्रदेशों में बीजेपी नेता ट्रैक्टर यात्रा के साथ बैलगाड़ी तक इन कानूनों का प्रचार करते हुए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में नए कृषि कानूनों को लेकर पूर्वी सिंहभूम के सांसद विद्युत वरण महतो ने बैलगाड़ी पर बैठकर गांव-गांव का दौरा किया। गांव-गांव में चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानूनों के बारे में जागरूक किया और एक देश एक बाजार के संदेश के साथ किसानों को झूठ से सावधान रहने का सुझाव दिया। हरियाणा में भी ट्रैक्टर के जरिए बीजेपी नेता नए कृषि कानूनों पर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। हालांकि इस मुहिम से किसानों का जुड़ाव कितना है, ये किसान संगठनों का रुझान साफ जाहिर कर रहा है। कुरुक्षेत्र की कंबोज धर्मशाला में आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राज्य स्तरीय बैठक की और कृषि कानूनों को लेकर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों पर बात की। हरियाणा और पंजाब में किसानों का विरोध लगातार तेज हो रहा है और बड़े स्तर पर विरोध की रणनीति भी तैयार की जा रही है। तो आखिर ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलने वाले हैं? किसान आखिर क्यों अपनी जिद पर अड़ गए हैं, या फिर ये कहे कि सरकार आखिर क्यों अपनी जिद पर अड़ गई है? इन्हीं सवालों को लेकर आज खबर फास्ट भी आपके बीच एक बार फिर से पहुंचा है। एक बार फिर हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और लेंगे जिम्मेदारों से जवाब, साथ ही करेंगे सवाल भी। तो एक बार उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो आज खबर फास्ट ने अपने मंच से उठाए हैं। कृषि कानूनों पर आर पार किसानों की पुकार सुनेगी सरकार? कब तक चलेगा प्रदर्शन? क्या किसानों की मांग को मिलेगा केंद्र का समर्थन? कृषि कानूनों पर अगर भ्रम, तो अब तक क्यों नहीं टूटा ये जाल? केंद्र सरकार साथ तो किसानों की क्यों नहीं सुनती बात? किसानों की विरोध नीति के सामने क्या हथियार डालेगी राजनीति? सबसे बड़ा और अहम सवाल कि आखिर अगर किसानों के साथ होने का दम भरती है सरकार, तो फिर किसानों की ही बात को क्यों अनदेखा किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है? क्यों यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर होने वाले प्रदर्शनों को राजनीतिक प्रदर्शनों से जोड़ दिया जाता है? क्यों यहाँ पर सरकार ये अभी तक मानने को तैयार नहीं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान ही हैं? और क्यों यहाँ पर बार बार जो विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं उन्हें राजनीति से प्रेरित बता दिया जाता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजय गुलिया हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों से भी हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान भी। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से। गुरनाम जी, यहाँ बार बार ये बात भी कही जा रही है, जैसा कि मैंने अभी कहा था, कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं हैं, वो राजनीतिक दलों के अपने लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, सदस्य होते हैं जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान तो सरकार के साथ है। देखिए, जैसे सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, वैसे बीजेपी को अपनी तरह की सारे जो लोग हैं उनमें इनको अपनी तरह की चालें नजर आती हैं। हमारे किसी भी आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं लगा, बैनर नहीं लगा, नारे नहीं लगे। उस सब के बावजूद 28 साल से हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं। अब तक 20 बार 30 बार जेल जा चुके हैं। इनको पता नहीं कहां से कांग्रेसी नजर आ गए। ये बार बार कांग्रेस का राग आलाप रहे हैं। हमें ये लगता है कि ये इस आंदोलन को किसान वर्सेस कारपोरेट ना कह के इसका रुख बदलना चाहते हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करना चाहते हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी आए वो भी इन कानूनों को वापस ला ले। क्योंकि इसके पीछे भी हमें कारपोरेट की चाल लगती है कि अब बीजेपी का राज जाएगा तो कांग्रेस का राज आएगा और किसी को कोई बीच में इसकी इंटरफेरेंस ना करे, इसलिए ये बार बार कांग्रेस का नाम अलाप नहीं है।
चलिए इस पर हम बात करेंगे, आएंगे चढ़ूनी जी और अजय गुलिया जी से भी इस पर हम जवाब लेंगे कि यहाँ जो आपकी तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया है उसको लेकर वो क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे इस पर। एक दर्शक जुड़े हैं वेद प्रकाश चरखी दादरी से, स्वागत है आपका वेद प्रकाश जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी मैडम जी, मैं दो बातें कहना चाहूँगा जी शॉर्ट में। नंबर एक है किसानों की, मैं विलेज एरिया में रहता हूँ, एक तरफा है आम किसानों में कि जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको इस एक्ट में डालने में भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है। एक इतनी छोटी सी मांग, इतने लंबे चौड़ी ड्राफ्ट की है, बिल के ड्राफ्ट की है, बड़े कानूनी विशेषज्ञ लगे होंगे, उनको इतने कानूनी विशेषज्ञों को एक छोटी सी ये लाइन डालने में कि इसके नीचे किसी भी हालत में खरीद नहीं होगी और उसके लिए आईपीसी सीआरपीसी में दंड का प्रावधान कर दीजिए, उसी में डाल दीजिए। केवल एक ही लाइन है। नंबर दो, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी अलायंस में कोई भी दल है जी, यदि आज सरकार के किसी भी नीति पर यदि कोई सवाल उठाता है तो उसको देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सलिस्ट, अर्बन नक्सलिस्ट, पिछले 2014 से 19 तक के, मैं प्रवक्ता जेजेपी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो प्रवक्ता है वो आ जाए इस विषय पर। मेरा नाम वेद प्रकाश जांगड़ा है और जाट आरक्षण के संदर्भ में मुझे लोग हरियाणा के अच्छी तरह जानते हैं बाई नेम। मैं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें बहस करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किसानों के अगेंस्ट केवल एक लाइन, मैं फिर दोहरा रहा हूं, केवल एक लाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डालने में इनको दिक्कत क्या है। जबकि मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, उनको पलट के इसी के पक्ष में क्या क्या कानून बनाए हैं, वो लंबी बहस में नहीं जाना जाता। लेकिन एक माना जाता है कि बड़ा मजबूत संगठन है इनके पास, कानूनी विशेषज्ञ है, कल्चरल विशेषज्ञ है, सभी प्रकार की विशेषज्ञ महारत हासिल है इनको। उसके बावजूद भी किसानों के लिए इधर उधर की बात करेंगे। मेरे भाई अजय गुलिया जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैंने कई बार सवाल उठाए, इधर उधर की बात करेंगे कि इस तरह से प्रोटेक्शन हासिल है, इस तरह से प्रोटेक्शन। अरे भाई, आप इनडायरेक्टली क्यों करते हैं? आप डायरेक्टली एक लाइन है, कंप्लीट एक लाइन में आएगी, इस एनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्यों नहीं डाला जा रहा है, और अगर इससे कम पर कोई खरीद करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक नीरज जुड़े हैं जगाधरी से, स्वागत है आपका नीरज, रखें अपनी बात। सबसे पहले तो मैं आपको और दोनों सर को नमस्कार करता हूँ। मेरा ये सवाल है मैडम, आपके मंच भी मुझे उत्तर चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी के पास गया था अपनी बात लेके 2 बार जी, दोनों बार उन्हें मेरे को ये बोला है कि हम आपकी बात रखेंगे। अब तक उन्हें मुख्यमंत्री से कोई भी मेरी बात नहीं रखती। जब वोटों का टाइम आता है कार्यकर्ता आ जाते हैं कि वोट देनी। मेरा ये सवाल है कि मैं प्राइवेट कॉलेज का काम करता हूँ, मेरी 8,000 से भी कम सैलरी है, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट की 2 लाख, मैडम 2 लाख कम नहीं होती, उनके मेंबरों के 1 लाख, सुपरिटेंडेंट के 80,000, टीचरों की 40,000। अब दिवाली आने वाली है, दिवाली पर मिलता है, सारा कुछ मिलता है, हमारे को कुछ नहीं। चलिए बिल्कुल, हम एक बार फिर से नीरज, आपने यहाँ पर इस मंच के जरिए अपनी बात रखी है, इसको फिर से हम सत्ता के गलियारों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हैं यमुनानगर से कुलदीप, स्वागत है आपका कुलदीप, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते मैडम, मैं रोज आपके पास फोन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी का कोई प्रवक्ता हो, उससे मेरा एक ही सवाल हुआ। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। हाँ जी, हाँ, मैं अजय गुलिया से ही पूछ रहा सवाल। जीरी तो हमारी ठीक ठाक बिकती, जीरी में बिकने में हमने कोई दिक्कत नहीं आई, पेमेंट में दिक्कत आ रही, पेमेंट नहीं आ रही जीरी की, कारण क्या है उसका? आज कितने दिन हो चुके हैं ये भी बता दें कुलदीप, आपकी फसल बिके हुए कितना टाइम हो चुका है? किसान ने क्या दर्द है? ये तो राजनीति करा, कोई भी नेता हो, कुलदीप किसान ने बुलाया था ना, किसी गरीब किसान ने मेरे जैसे ने, उससे पूछो किसानों का दर्द।
कुलदीप इन्हें जी, नहीं पता। आज थोड़ी किसी किसान नेता ने, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा बिजली की पेमेंट क्यों नहीं सरकार कर रही। कुलदीप जी ये उसके बता दें बाद कितना वक्त हो गया, कितनी देर हो गई है, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है जरा? पेमेंट नहीं आई मैडम जी अभी तक। कितना टाइम और हम गुजर बहुत गया है? परेशान है रे पे। खरीद हुए कितना टाइम हो चुका है आपकी जीरी की? मेरी 1 तारीख को खरीद हुई थी मैडम जी। 1 अक्टूबर। हाँ जी 1 अक्टूबर को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप भी कई बार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और बार बार वही सवाल ये पूछते हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिर पेमेंट कब होगी। कई सवाल यहाँ पर अजय गुलिया जी आपके लिए आ गए हैं कि आखिर सरकार जो कह रही है मुंह जबानी वो लिखित में देने में क्या दिक्कत पेश आ रही है? अभी तक इस सवाल का एक माकूल जवाब नहीं मिल पाया है। गोलमोल बातें जरूर यहाँ पर हो रही हैं कि पहले भी ये व्यवस्था नहीं थी, लिखित में कहीं नहीं था, और ये कहा जा रहा है कि ये व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली है, मंडी सिस्टम जारी रहेगा, एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। लेकिन जो बात यहाँ पर किसान संगठन कर रहे हैं उस बात को लेकर के सरकार आखिर क्यों नहीं मान रही? जी देखिए कायनात जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, एमएसपी पर सरकार जब खरीद करती है तो उस दौरान वो एक समय होता है कि सरकार एमएसपी तय कर देती है और मंडी 10 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी, तो सरकार एमएसपी पर खरीद करती है। उसके बाद और तकरीबन 90% के लगभग किसान अपनी फसल उस समय बेच देते हैं, 90 से 95%। कुछ किसान उसको अपने पास रख लेते हैं कि आगे भविष्य में जब रेट बढ़ेगा तो मैं इसको बेच दूंगा। तो अगर रेट बढ़ जाए तो वो बेच देगा, उसकी बिक सकती है क्योंकि एमएसपी से ज्यादा रेट बढ़ गया। मार्केट प्राइस पे किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि कभी तो भाव तेज होता है, कभी मंदा होता है। उसके बाद अगर ये भाव घट गया और किस किसान को आवश्यकता पड़ी अपनी फसल बेचने की, एमएसपी से कम अगर भाव हो गया तकरीबन किसानों की खरीदने के बाद, तो वो अपनी फसल कैसे बेच पाएगा? व्यापारी तो ये कहेगा कि अगर इससे कम अगर मैंने खरीदी तो मुझे कानूनन जेल हो जाएगी, मैं तेरी फसल नहीं खरीदूंगा। किसान को कितनी भी जरूरत होगी वो अपनी फसल नहीं बेच पाएगा। और लगभग किसान जब मंडी चलती है, जब सरकार एमएसपी पर खरीद करती है, लगभग किसान बेच देते हैं। लेकिन आप लोकतंत्र में आप एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान ये चाहता है कि वो इसको एक एज अ बिजनेस ले कि हो सकता है बाद में डिमांड बढ़े और प्राइस बढ़ जाए या डिमांड घट जाए तो प्राइस कम भी आ सकते हैं, तो इसको आप माने एज अ बिजनेस कुछ लोग ले लेते हैं, तो उनका भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे कानून में जरूर लेकिन नहीं यहाँ कायनात पर जी, देखिए कायनात जी, मैं आपको प्रैक्टिकल बात समझा, गुलिया जी किसान भले के लिए ही, किसान हित के लिए ही सरकार बार बार कह रही है कि वो ये कानून लेकर आई है। अगर किसान के भले की ही बात है तो फिर पूरा भला क्यों नहीं देख रही है किसानों का सरकार? क्यों यहाँ पर अभी जैसे आपने कहा कि व्यापारी का हित भी देखना जरूरी हो जाता है? कोई व्यापारी की इसकी बात या नहीं, अगर एमएसपी पर किसानों को ये डर है कि अगर वक्त बीत जाता है, सीजन निकल जाता है, मांग घट जाती है, तो फिर यहाँ पर ये डर बना हुआ है किसान को, अगर एमएसपी पर खरीद नहीं होती तो मंडी के बाहर अगर बेचेंगे तो फिर उनसे वही मोल भाव होगा और मजबूरन फिर उन्हें औने पौने दाम में भी फसल बेचनी पड़ती है। सिर्फ वो ये आश्वासन चाहते हैं कि वो ओपन मार्केट चाहते हैं। देखिए ओपन मार्केट वो चाहते हैं कि बाहर भी अगर अपनी फसल बेचे तो कम से कम एमएसपी उन्हें मिल जाए। अगर उससे ज्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अलावा जी इनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा जी। अब गुरनाम सिंह चडूनी साहब को मैं 1 मिनट रोकना भी चाहूंगा। देखिए ये जो लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं, जैसे पंजाब के अंदर अब राजनीति हो रही है, मैं बकायदा आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर पेप्सिको नामक कंपनी 2001-2 से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है और बल्कि एक्चुअल में तो 95-96 से, लेकिन 2001-2 से बड़े स्केल पर कर रही है। मैं उन जिलों का नाम भी बता दूंगा और इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ये चल रहा है। जलंधर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, कपूरथला, अमृतसर, एसबीएस नगर, होशियारपुर, ये सब चल रहा है। ये बकायदा उस कंपनी का मॉडल है जिस प्रकार से वो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पंजाब में कर रही है। आज पंजाब के कांग्रेस के लोग किस प्रकार राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जहाँ पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, वहाँ आज वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लोगों के बीच में आकर के लोगों को किस प्रकार से बरगलाने की बात करते हैं। देखिए मैं एक चीज अवश्य मानता हूँ,
अगर ये इस प्रकार के कानून हैं, अगर स्टेट्स को इसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ा ताकि किसान का और भला हो सके, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी एडमेंट नहीं है इसके अंदर। अगर कोई किसी प्रकार की परेशानी किसान को आती है तो सरकार इसके लिए जो ये बिल आते हैं इनमें सरकार अपने कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, तो हरियाणा सरकार उसके लिए भी एडमेंट नहीं है। अगर आवश्यकता हुई जिससे किसान का कोई लाभ होगा तो जरूर करने का काम करें। चढ़ोनी जी, देखिए हमारे भाई साहब ने, बीजेपी के नेता ने कहा कि खरीद बंद होने के बाद, जब सरकारी खरीद बंद हो जाती है उसके बाद अगर मार्केट धंधा हो और ये कानून बना दे तो फिर वो नहीं बेच पाएगा। मैं पहली बात तो इनको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे किसी कानून की किताब में नहीं लिखा कि खरीद, सरकारी खरीद केवल सीजन में ही होगी, ये कहीं नहीं लिखा। ये इनकी बिना कानूनी, गैर कानूनी अपनी सरकार की थोपी हुई बात है। ये बात नहीं है कि जीरी इस तारीख से इस तारीख तक बिकेगी, गेहूं इस तारीख से इस तारीख तक बिकेगी, ये कहीं कानून में नहीं है। किसान को जो रेट है वो 12 महीने का रेट है, साल का रेट है। और ये कर सकते हैं कि ये कानून किसी भी कोई भी फसल अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकती है तो सरकार उसकी मालिक है, सरकार उसको खरीदेगी, सरकार उसको जो है वो MSP पे खरीदेगी। तो ये कर सकते हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है हमारी बात का। और ये खाली व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकारी खरीद से भागने के लिए इनका एक बयान आया, प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि देश में बिहार मॉडल लागू करो। अब बिहार मॉडल क्या है? बिहार मॉडल में जानते हैं आप, 2006 में इन्होंने ये कानून जो यहाँ लागू किया है 2006 में बिहार में लागू किया। आज बिहार से 1800 रुपए में हरियाणा में चावल आ रहा है, यानी बिहार में जो धान का रेट है वो 1100 रुपए है। और आप यहाँ भी मान के चलिए, यहाँ भी जो धान सरकारी खरीद आने से पहले बिकी, जिस सीजन की थी सस्ती बिकी, और इसी सीजन में जब ये बंद कर देंगे उसके बाद सस्ती बिकेगी। और अब भी जो बिकी है, इन्होंने एक गेट पे 100 लोग गेट पास कटवाने के लिए है। करनाल में 5 किलोमीटर की लाइन बाहर थी। कुरुक्षेत्र में आप जाके देखिए, पूरे बाजार में, पूरी सड़कों पे धान ही धान पड़ा है। इस्माइलाबाद में हाईवे के ऊपर धान ही धान पड़ा है। कौन सी खरीद है ये कर रहे हैं? ये असलियत ये है, किसान को इतना परेशान कर देना चाहते हैं तो किसान खुद खेती छोड़ दे और या तो वो प्राइवेट को बेचे और या वो सरकार की तो कम से कम खरीद सकती है। मंडियों में धीमी गति से हो रही खरीद भी कई शिकायतें आ रही हैं। जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि किसान को इस हद तक मजबूर कर देना चाहती है सरकार कि वो जल्द से जल्द अपनी फसल को जो है या तो प्राइवेट हाथों में बेच करके निकल जाए या फिर होने बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल भी हमारे साथ एक दर्शक जो जुड़े थे उनका भी आया था कि 1 तारीख से उनकी खरीद हो चुकी है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, जबकि सरकार कह रही थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी। गुलिया जी। 27 तारीख से धान की खरीद आई थी। देखिए कायनात जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सडूनी साहब हरियाणा प्रदेश में नहीं रहते। ये मौसम के अनुसार जब कोई मैं तो अमेरिका रहता हूँ, हो सकता है, लगता तो आपकी बात 12 महीने कब मंडियां चलती थी? आप अपना कानून पढ़िए पहले। नहीं, कभी 12 महीने कभी मंडियां चली थी क्या? हर 12 महीने बिल्कुल चलती है। आप अपना कानून पढ़िए, आपने सीजन लागू किया है। नहीं, इससे पहले की सरकारों में कभी चली थी क्या? सवाल छोड़िए, आप कानून पढ़िए। मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं, मैं तो मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर रहने वाला, हरियाणा प्रदेश का आम नागरिक। आप हरियाणा प्रदेश के कानून में कहीं लिखा दिखा दीजिए। अरे आपके पास दिखा दीजिए। नहीं, कहाँ चलती थी मंडियां? कैसे मंडियां काम करती? मैं ये कह रहा आपके, अरे आप ये बताएं मंडियां क्या, आपको सब भविष्य के बारे में पता है? आप भविष्य देखते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ आप हरियाणा प्रदेश नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक आप देखने लगे क्या? नहीं, ये कह रहे हैं भविष्य में मंडियां बंद कर देंगे, आप भविष्य देखेंगे?
हाँ, क्यों नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? यही कानून आपने बिहार में लागू किया, बंद नहीं हुई क्या? आपको बंद भविष्य नहीं हुई क्या बिहार में? बताइए, दिखाइए मंत्री वाले को कहाँ है? नहीं, आपको इतना पता है कि सरकार भविष्य में क्या करेगी? जी बिल्कुल पता है, क्योंकि आपने जो कानून लागू कर दिया, उदाहरण तो है ना आपके सामने। नहीं, उसको बिहार में उदाहरण तो है ना। नहीं, अगर गुलिया जी सरकार भविष्य में किसानों का फायदा देख सकती है, विकास देख सकती है, तो किसान भी कहीं ना कहीं अगर उसको नुकसान की बात दिखती है तो उसको रख सकता है सामने। भविष्य यहाँ पर ये नहीं कह सकता, कोई भी सरकार भी नहीं कह सकती दावे से कि वाकई में इससे फायदा होगा किसान जिस तरीके से, क्योंकि बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं। बिहार मॉडल आप भी समझते हैं कितना फायदेमंद या फिर कितना सक्सेसफुल रहा। भविष्य वक्ता यहाँ पर कोई नहीं हो सकता, सरकार भी नहीं हो सकती, लेकिन ठोक बजा के सरकार भी दावा कर रही है कि किसानों को बहुत फायदा होगा इससे। चलो हम एक छूट और देते हैं बीजेपी को, हम एक छूट और देते हैं। आप एक तारीख तय कर दीजिए कि इस तारीख से इस तारीख तक तो एमएसपी की गारंटी है, आप तारीख तय कर दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। आप तारीख तय कर दीजिए, आप सीजन की तारीख तय कर दीजिए। गुलिया जी, ये एमएसपी पर जो किसान मांग कर रहे हैं, आखिर क्या लगता है, क्यों लग रहा है आपको कि अगर मेंशन कर दिया, लिखित में दे दिया, तो बहुत बड़ा कुछ बदलाव हो जाएगा या नहीं होगा? अगर चीजें सेम टू सेम रहने वाली हैं तो फिर लिखित में देने में क्या हर्ज है? क्या ये देने से भ्रम खत्म नहीं होगा? क्या सरकार खुद इस भ्रम को बनाए रखना चाह रही है? कायनात जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब सरकारी एमएसपी पर खरीद करेगी तो 90 से 95% अपनी फसल को बेच देता है, लेकिन कुछ लोग इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि अगर भविष्य में रेट ज्यादा बढ़े, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बढ़े तो वो सोचते हैं कि ज्यादा लाभ लेकर के अपनी फसल को बेचेंगे, लेकिन कई बार ज्यादा आवक होने की वजह से प्राइस घट भी सकता है, तो उसकी कम रेट में बिकेगी। ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये एमएसपी वाली बात लागू होगी, इसके ये गैर कानूनी होगा, तो वो अपनी फसल कहाँ बेच पाएंगे? मैं कह रहा आप टाइम पीरियड तय कर दीजिए, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक धान जो है वो इससे एमएसपी से कम नहीं बिकेगी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक जरूर एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। आप तारीख तय कर दीजिए, चलो हम मान जाएंगे। नहीं, मैं आपको मनाने के लिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार आपको मनाने के लिए नहीं, हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ नहीं है। किसान आप कौन से किसानों? अरे राजनीतिक दलों से आप चुनाव लड़ते हो, नहीं, जब आप राजनीतिक दलों से टिकट मांगते हो तो आज आप कौन सी बात आप टिकट नहीं मांगते क्या? आप टिकट नहीं मांगते, आप राजनीति नहीं करते क्या? आप राजनीति करते तो अच्छा है, हम राजनीति करते बहुत बुरा है। इस बात का कौन सा पैमाना है कि गुरनाम सिंह सडूनी जी जो बात करेंगे वो किसान के भले की बात करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, इस बात का क्या पैमाना है कि आप जो बीजेपी बात करेगी वो किसानों के खिलाफ नहीं होगी, इस बात का क्या पैमाना है? गुलिया जी, यहाँ पर किसान सिर्फ एक आश्वासन अपने लिए चाह रहे हैं। अब क्या बातचीत की टेबल पर बैठ करके ये बात नहीं हो सकती? क्या सरकार हर एक मंच से ये बात तो कर रही है कि किसानों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या किसानों को ही बुला करके बातचीत की टेबल पर नहीं बैठा जा सकता? आखिर अगर उनके हित की बात हो रही है तो फिर किसान ही क्यों यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देते? देखिए कायनात जी, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जिसको कि किसान कहते हैं उसको वो खेत में स्वयं अपने में लेबर है, उसको स्वयं खेत में काम करना पड़ता है और उसका सारा परिवार खेत में काम करता है जब उसका काम चलता है। तो अभी तो किसान अपने बाजरे में, अपनी जीरी में, उससे पहले याद हो वैसे पहले जैसे हमारे लोकल भाषा में कहते हैं, वो अपनी गाजरों में, इन सब सारी चीजों में व्यस्त था। तो उसके पास कहाँ समय था यहाँ जाकर के गुरनाम सिंह सडूनी जी के साथ बीजेपी वालों के पास टाइम है, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि ये बीजेपी वालों के किसान तो किसान है, नहीं, किसान यूनियन के साथ आते हैं वो किसान नहीं है। नहीं, आप जो ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आप जो ट्रैक्टर सडूनी साहब आप मान रहे हैं, यूनियन नहीं चला रहे। आप तो एक प्रेशर टाइप की कोई इस टाइप का काम करने का काम कर रहे हैं। आपको जब एक चीज का जवाब मिल गया कि एमएसपी लिखने से किसान को ये नुकसान हो सकता है तो बोले अब मुझे ये दे दो। अरे मैं ये कह रहा हूँ वो नुकसान है ही नहीं, सफेद झूठ है, वो कोई नुकसान नहीं। आप बनाइए कानून, हम वो नुकसान उठा लेंगे, आप ये कानून बनाइए, हम वो नुकसान उठा लेंगे। आपकी हैसियत से ये बात करें, आप वो नुकसान उठा लेंगे? आपको क्या हम पूरे हरियाणा के किसानों से लिखवा के देते हैं, हर गाँव से लिखवा के देते हैं, आप बनाइए कानून में मंजूर है।
अगर चुनूनी साहब आपके लिखाने से अगर हरियाणा प्रदेश की सरकार, हरियाणा प्रदेश के लोग लिखते तो चुनाव में जो नतीजे आए थे वो नतीजे न होते आपके। हमने हिंदू मुसलमान में हम तो वोट नहीं मांगे ना। गुलिया जी, विरोध सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पंजाब में भी हो रहा है, दूसरे अलग अलग प्रदेशों में भी हो रहा है देश के। तो क्या ये विरोध आप कहेंगे कि पूरी तरीके से राजनीतिक है और ये किसान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? देखिए कायनात जी, ज्यादातर लोग, अगर बात यही होती तो फिर बार बार केंद्र का बुलावा नहीं आता किसान संगठनों को बातचीत के लिए। कायनात जी मुझे जवाब तो देने, ज्यादातर लोग कांग्रेसी या इस प्रकार के पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि अगर मेरे किसान भाई भी भ्रम की स्थिति में हैं तो ये दायित्व सरकार का बनता है कि उनके बीच में जाकर के या उनको बुला करके उनके सामने बैठ करके वार्तालाप करे, और सरकार इस प्रयास में लगी हुई है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ये नहीं चाहते कि इस प्रकार से किसान को ये समझ में आए कि इससे उसका भला है, उसका फायदा है, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे। उनका प्रयास है। कौन से किसानों को बुलाते अभी तक बात की? सडूनी साहब, अगर आपको बुला लिया तो सडूनी साहब हमें बुलाया और बुला के ये कह दिया कि और कोई बात करनी है तो करिए, बताइए किसान बुलाया आपने, कौन से मंत्री बुलाया आपने? सडूनी साहब को अगर बुला लो तो हरियाणा प्रदेश के किसानों को बुला लिया, अगर ये नहीं तो हरियाणा प्रदेश के किसान नहीं। आप बीजेपी के दलालों में खड़ा करके तो बात करें, तो किसान अब पंजाब के संगठन बनाए तो बात क्यों नहीं की? क्यों भाग गए मुख्यमंत्री? बताइए मेरे को। नहीं, आपने क्या कहा? आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल करा? अभी 14 तारीख को आपने पंजाब के किसानों को बुलाया था, थे तो कृषि मंत्री ने क्यों बात नहीं की? बुला के क्यों बात नहीं की? बताइए मेरे को। नहीं सडूनी साहब, आपके साथ क्या हुआ था ना, जब आपके किसानों ने आपके ऊपर क्या आरोप लगाए थे? आपको धक्के मार के वहां से निकाला था कि राजनीति मत कर, यहाँ दलाली मत कर। आपके ऊपर आपके किसान यूनियन जिसका जब दम भर रहे हो, उन्हीं लोगों ने आपको कहा था कि बार बार हमें बेचने का काम ना करें। उन्होंने आपको कहा कि बार बार, केवल बीजेपी के दलालों ने नहीं किसानों ने नहीं कहा। तो यहाँ भी वही कि कहीं ना कहीं जी कायनात जी, जो लोग मीटिंग में इनके साथ जाते हैं और बीजेपी के दलालों ने, हमारे लोगों ने नहीं कहा, नहीं वो आपके लोग थे। अब वही बात होगी ना सडूनी, आपके लोग थे। उसके एक हफ्ता पहले उनके संगठन से निकाल दिया गया था, जिस संगठन के वो लोग थे। एक हफ्ता पहले इस आरोप से निकाल दिया गया था। मैं व्हाट्सएप में मेरे पास आपको भेजूं? नहीं मैं ये कह रहा, जिस संगठन के वो लोग जो निकाल दिया था उसकी व्हाट्सएप मेरे पास भेजूं आपके पास? सडूनी साहब, आपका तो पता है क्या हाल है, चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ा सिक्का मेरे बाप का। आप किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं है। आपको कोई भी जवाब दे दे, अच्छा ये हो गया, अब दूसरा बताएं। अब जवाब मैं चाहूंगी बस यहाँ पर गुलिया जी, क्या जो मांग किसानों की तरफ से हो रही है, क्या ये मांग पूरी कर सकती है सरकार? आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हो गए। गुलिया जी, मैं ये चाह रही हूँ कि किसान सिर्फ कोई एक ये मांग चढ़ूनी नहीं कर रहे हैं, ये मांग जहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है वहाँ के किसान कर रहे हैं। आम लोग भी यही बात जानना चाहते हैं कि आखिर लिखित में दे देने से क्या चला जाएगा? सरकार किस बात को लेकर इतनी जो है वो आशंकित है, या फिर क्यों इतना संकोच कर रही है इस बारे में? आप या तो आप समझना नहीं चाह रही हैं या मैं नहीं गुलिया जी, अगर ये बात इतनी आसान होती तो शायद ये बात बहुत पहले खत्म हो गई होती। एमएसपी पर अगर जो सरकार या नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अगर ये बात इतनी आसानी से समझ जाने वाली होती तो शायद ये प्रदर्शन कब के खत्म हो चुके होते, ये भ्रम भी खत्म हो जाता। इसके अलावा मैंने एक बात कही, अगर ये कानून के अंदर राज्य की सरकारों को अपनी तरफ से ऐड करने की आजादी है, अगर किसी भी सूरत में ये हुआ कि लोगों को नुकसान, अभी एक मेरे भाई ने जरूर बहुत अच्छी चलिए उसके लिए आप कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा कि आगे चल के इनका क्या रिजल्ट निकलता है, उसके तहत सरकारें कोई कदम उठा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन भी जारी है, किसान आगे और विरोध की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर केंद्र सरकार से
4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। 12 तारीख को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कानून की संवैधानिकता पर जो है याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और केंद्र से इस पर जवाब मांगा गया है। देखने वाली बात यही रहेगी कि कोर्ट में और जो विरोध का मोर्चा है उस पर किसान इस लड़ाई में कितना आगे तक सरकार को जो है अपने सामने बात अपनी मानने पर मजबूर करते हैं या सरकार अपनी बात उनको समझा पाने में सफल होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट।